हाथ में डमरू, अलख जगाए आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाए आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे की सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओ, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना। तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं।
हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग, जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? तो सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई और मां कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद कर। कौशल्या जी के पास में खबर गई और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी आपको, भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो उसके लिए हमारी ओर से आपको साथ होता है, बहुत साथ होता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना कर। और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगी। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था, पलंग मिल गया, धन था, वेंटिलेटर मिल गया, धन था, एम्बुलेंस मिल गई, धन था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो
उस परमात्मा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो जाए। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो, संतान। तेईस साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजोधर्म भी चला गया है, अब तुम रजस्वला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी। सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहां का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई अपने पति के साथ, वहां पूजन करी, कंकर लाई और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। वो बैठी है। पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। एक लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव। शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, एक लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी। मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज न करवाया हो। IVF भी करवाए पर संतान नहीं। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक,
हरियाणा से हैं और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकते, आ सकते। 23 साल सुना, टीवी पर कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है, मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पांव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों, पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं, आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देना। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोल। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए ना कुटुंब का अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शावर मंत्र है। भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, कभी मंत्र के रूप में उसको पुकारा। मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन कर। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भी किस्मत नहीं बताए। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा।
शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बता, भाग्य बना देते हो? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथ गमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिव पुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते हैं। बल कौशल्या जी से कह दिया, मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ, मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कली काल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं, लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये 3 ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा, शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास करो। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहाँ देना, कब देना, कैसे देना। एक पत्र है और अच्छा, देखिए,
मैं प्रीति खंडेलवाल, पति का नाम आशीष खंडेलवाल, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोंडाला जयपुर से कहीं बैठी हो तो आ सकती है। भोले बाबा की महिमा का और उनके एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई की तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर गुरुदेव, मैंने मेरे भाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई थी उसमें उसको लेकर आई, कथा में लेकर गई, और गुरुजी मेरे भाई को इन सब कथाओं पर विश्वास ही नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था कि क्या पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, उसने पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता कि कथा सुनो और 3 महीने में बाबा दे दे। लेकिन गुरुदेव वहां एक दिन की कथा सुनने के लिए आया और एक दिन की कथा ने उसकी जिंदगी बना दी। गुरुदेव विद्याधर नगर में उसने कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया। शिवजी ने एक नौकरी नहीं 2-2 सरकारी नौकरियां मेरे भाई के खाते में डाल दी। 2-2 सरकारी नौकरियां, पत्र में खुद लिख रहे, 2-2 सरकारी नौकरियां भाई के खाते में दे दी। और आज बाबा की कृपा से मेरा भाई रेलवे में JEN के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सीवर वाला बाबा आता है कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगी, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न ढालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सबके श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगे, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा।
कष्ट में। हे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए मेरा दुख मिटाने, मेरा कष्ट मिटाने। तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता। तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया, कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब बजाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और शिव जी दर्शन कर ले। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तुम उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं, उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पढ़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पढ़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पढ़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पढ़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही।
शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, और आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से। वही और मैंने तेरे भरोसे, अंत में उसी बाबा तेरे भरोसे आवाज उड़ती जागे आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है, एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल जी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब। मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण की। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहाँ की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहाँ का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उस समय वीरता का गुण होता है, वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी
जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा। बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया तो बप्पा रावल जी ने कहा, अरे सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं और हम तो केवल उनके सेवक हैं, केवल हम केवल सेवक। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में राजा एक लिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते, शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। ये घर मेरा नहीं है, ये स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को,
भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा। दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पल्ले में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा कहते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हाँ इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुनाकर, वो सीहोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से, पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रस तत्व में मैंने श्रवण किया, और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से। शिव की एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे, इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। बाबा भाग्य बताएंगे?
जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेगा। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई माँ आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं माँ आप आओ मेरे घर। आई मां जगत जननी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया, और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, ये कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में माता शक्ति का जन्म प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करते हैं, वो भगवान शंकर की साधना करते। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहाँ कपाट का दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहाँ दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा के यहाँ, एक मेरी माँ आद्य शक्ति के यहाँ, और एक शिव के यहाँ। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहाँ दरवाजा नहीं है, माँ अंबा के यहाँ दरवाजा नहीं है, जगत जननी दुर्गा के यहाँ दरवाजा नहीं है। अरे किसके आपके? रोते नहीं, अब तो खुशी मना, तेरे को दो हो गए बाबा। बाबा से प्रार्थना करी तूने बाबा की? दोनों बाबू घर है? कल लेके आए थे महाराज। अच्छा कल लाए थे, ठीक है। बाबा से मुंबई में भी कहते हमने सेवा मांगी थी, वो भी मुंबई गई थी हम, तो हमने कहा भगवान हमको सेवा करने का मौका दो। इन्होंने सेवा ली। दोनों बच्चों को दो, जोरदार ताली बजाओ। जीजी कह रही है मैं कल दोनों बच्चों को लेकर आई थी, आज घर छोड़कर आई हूँ, और कह रही है कि दो कथाएं ऐसी हुई जहाँ पर मैं खुद जाकर समिति से मिलकर बोली कि मुझे सेवा दो क्योंकि मेरे संतान नहीं। मैं जब ये झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ कचरा बीनूंगी, रोटी बनाने में सेवा करूंगी तो मेरे को बाबा देगा। और मुंबई कथा में भी सेवा करने पहली कथा में गई थी, और बीच में 23 में भी सेवा करने गई थी बड़ौदा 2000। तो बाबा की कृपा से बाबा ने 2 संतान दी, दोनों बेटे दिए, एक शिवाय और एक
रोते नहीं, खुश हो, अब तो खुश होकर जा, बढ़िया बाबा की शिव कृपा। शिव पर आश्रित, शिव पर आश्रित। दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है वैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर कर सोएंगे। पर घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार। शंकर को दरबार। भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। देवा ओ महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी